आज हम संविधान का निर्माण तथा एक नए युग की शुरुआत और भारतीय संविधान के विकास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई और पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया गया है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठक में गए। सत्रों के बीच अनेक समितियां और उपसमितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थीं। दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। वैसे इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है, उसका विकास कैसे हुआ, आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है, संविधान के निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे और एक नए राष्ट्र की कल्पना को जानेंगे। चूँकि भारतीय संविधान के अगर हम विकास क्रम की बात करें तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग की थी, जिसमें अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। 1922 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांग किया कि भारत का राजनीतिक भाग भारतीय स्वयं करेंगे, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 1924 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग पुनः किया था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनकी मांग को भी अस्वीकृत कर दिया गया। 1947 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है। इसे 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1942 ईस्वी को क्रिप्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत का संविधान निर्माण करेगी। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रथम बार शुरू हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के और अन्य दलों के 15 सदस्य स्वतंत्र प्रत्याशी निर्वाचित हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान सभा की वैधानिक स्थिति स्पष्ट हुई थी। भारतीय संविधान सभा ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय के रूप में संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की समस्या हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुछ समितियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे संविधान सभा की मुख्य समिति है। नंबर 1 नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राष्ट्रीय ध्वज अर्थात झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों संबंधी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परामर्श समिति, वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, यश वरदाचार्य थे। मौलिक अधिकार उपसमिति, JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति, SC मुखर्जी थे। वित्त एवं स्टॉक समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति, KM मुंशी थे। संविधान सभा कार्यकारिणी समिति, JB मावलंकर थे। मूल अधिकारियों अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
इस प्रकार 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई थी। 2 वर्ष 11 महीने 7 दिन संविधान को पारित करने में लगे थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 नवंबर को देश अपना संविधान दिवस मनाता है। इस दिन को राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। चूँकि 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। जन गण मन और वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा का समापन हो गया। संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।